जय हिंद। देखिए, इस चैप्टर के जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वो सब यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है क्लास 12 का वीवीआई क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्लास 10th का भी वीवीआई क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक ना। तो आप जाके सब वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना। समझिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें क्या है कि हम कुछ फार्मूला पहले लिखवा दिए हैं। इतना फार्मूला अगर आप दिमाग में रखते हैं ना, तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। पहला क्या है कि पहले समझिएगा, पहले यहाँ पर देखिए, पहला में सबसे फर्स्ट में क्या है कि अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर कोष्ट में रहेगा तो इसको क्या करेंगे कि इसमें माइनस जो है ना वो बाहर आ जाता है। क्या आता है? बाहर आ जाता है, ठीक है। किसमें? साइन में। अब टेन में भी वही नियम है, टेन इनवर्स में अगर भी माइनस एक्स रहेगा कोष्ट में तो क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। फिर वही नियम है कोसेक में, कोसेक में साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक में भी वही नियम है, माइनस एक्स अगर मान लीजिए कोष्ट में रहेगा तो इसको माइनस को बाहर निकाल सकते हैं और जो बाकी बचेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन ये तीनों के अलावे अगर दूसरा में देख रहे हैं कि अगर कोस आएगा, सेक आएगा, कोट आएगा, समझिए, कोस आएगा, सेक आएगा, कोट आएगा, अगर तीनों में अगर माइनस एक्स रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सब क्या है, क्या होगा, पाई आ जाता है। क्या आता है? पहले पाई, पाई और जो नियम इसमें था ना वही नियम ये में आएगा, ठीक है। बस इतना समझिए कि कोस सेक कोट में पहले पाई आ जाएगा, बाकी जो नियम इसमें था वही नियम इसमें रहेगा। माइनस आगे आ जाएगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा। लेकिन ये तीन ठो में, कोस में, सेक में, कोट में, तीनों में पाई बस आगे आ जाता है, और इसमें तीनों में पाई यहाँ पर नहीं रहेगा, बस माइनस रहेगा। फर्क बस इतना ही है। थोड़ा दिमाग लगा सोचिए कि अगर साइन रहेगा, टेन रहेगा, अगर कोसेक रहेगा तो तीनों में सिर्फ क्या करेंगे, इसी कोष्ट में माइनस बाहर निकाल देना है। लेकिन ये तीनों के अलावे अगर कोस में, सेक में, कोट में क्या करेंगे कि माइनस तो बाहर निकलेगा, लेकिन इसके आगे पाई यहाँ पर लग जाता है। अब पाई आगे इसलिए लगता है क्योंकि सब तीनों का रेंज क्या है ना, ये रेंज होता है सबका, आप लोग को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी में। इसका रेंज आपको होगा, है ना, 0 से पाई के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर अगर माइनस में एक्स आता है तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, पाई लगाते हैं, ताकि जो कॉस का रेंज है ना वही रेंज में आंसर आना चाहिए, है ना। इसलिए कोस सेक कोट में आगे पाई लग जाता है, ठीक ना। तीसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे देगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको फॉर्मूला में पाई बटा 2 है। क्या है? पाई बटा 2 है। ठीक उसी प्रकार साइन कोस के साथ हो गया पाई बाई 2, टेन कोट के साथ हो गया पाई बाई 2, और कोसेक सेक के साथ हो गया पाई बाई 2। ये तीनों क्या है? फॉर्मूला है, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे सब्जेक्टिव में चाहे ऑब्जेक्टिव भी जब भी बनाइएगा ना तो वहां पर आपको इस सब की जरूरत पड़ेगा। तो जितना भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखवा है समझिए कि वीवीआई है। चौथा में देखिए, चौथा में क्या है कि पहला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अगर दोनों को जोड़ना होगा हमको, इनवर्स में अगर आपस में जोड़ना होगा तो देखिए टू को भी क्या है ना कि 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े थे ना वही 12th क्लास में है, बस यहाँ पर क्या इन्वर्स हो गया और वहां पर इन्वर्स नहीं था, ठीक ना। तो यहाँ पर पढ़े थे tan a प्लस बी के फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a tan b पढ़े थे ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इन्वर्स हो गया है, तो tan x प्लस tan y क्या हो गया, tan y इन्वर्स का हो गया tan इन्वर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर दूसरा फॉर्मूला में देख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो गया, बीच में माइनस हो गया, तो यहाँ भी देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई हो गया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक, तीसरा समझिए, ये तीनों समझिएगा। टू टेन इनवर्स एक्स, ऐसा भी होता है ना कि टेन इनवर्स के पहले 2 आ जाता है, ठीक है। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 21 में 10 में है, इसी का जस्ट फॉर्मूला टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला साइन में होता है, साइन में समझिए 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
फर्क के बस क्या है कि अगर 2 tan इनवर्स एक्स में tan में क्या होगा कि यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ देखिए साइन वाला में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। बाकी ऊपर में भी 2x है और ऊपर भी 2x है, दोनों का सेम है। अगर माइनस हो गया तो समझिए कि tan वाला फॉर्मूला हो गया, अगर प्लस हो गया समझिए कि साइन वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसी का 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस में हो गया, क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तीनों समझने पड़ेगा कि यहाँ भी 2 tan में एक्स है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी है, लेकिन 2 tan इनवर्स एक्स tan के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स साइन के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स कोस के लिए क्या फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ऐसे तो सब है, लेकिन तीनों आपको बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक ना। समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन समझिए कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, वाट। चार को ऑप्शन दे दिया, ए में, बी में, सी में, डी में। आप देखिए कि 2 tan इनवर्स एक्स है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। tan में भी होता है, साइन में भी होता है, cos में भी होता है। आप देखिए कि ऑप्शन क्या दिया है, tan में भी दिया है, साइन में दिया है, cos में दिया है और tan में भी दिया है। तो आप देखिए कि कौन सा इसका फॉर्मूला सही है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो है यहाँ पर देखिए tan में तो 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ फॉर्मूला में दिया हुआ है tan के 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स में अब तीन को फॉर्मूला था, एक tan में, तो tan वाला नहीं हुआ, साइन वाला मिलाएंगे। साइन वाला में क्या है कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में देखिए 2x ध्यान दीजिए 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको मिल गया ना। एक और होता है 2 tan इनवर्स एक्स किसमें, cos में। तो cos में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं था। ये देखिए ये भी ऑप्शन नंबर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी सही हो गया। तो देख रहे हैं कि तीनों फार्मूला में क्या किया कि तीनों के यहाँ पर दे दिया ऑप्शन में, ठीक ना। एक ऑप्शन सही दिया, ये वाला ऑप्शन सही दिया। अगर ऑप्शन में तीनों रहता तो तीनों सही होता, लेकिन तीनों में से यहाँ पर एक ही सही देगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान भर, यहाँ पर क्या करना, ऑब्जेक्टिव में हमको टिक मारना है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पर tan इनवर्स में देखना है, अगर माइनस लगाया था, यहाँ माइनस लगाया था, तो ये भी ऑप्शन सही होता। अगर यहाँ पर cos वाला में देखिए, cos वाला में देखिए अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन सही होता। लेकिन ऑप्शन गलत करने के लिए कुछ तो तरीका होना चाहिए, है ना, इसलिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोट इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कोट इनवर्स एक्स आ गया, आपको ऑप्शन में देख रहे हैं कि π/2 वाला फॉर्मूला है। देखिए π/2 वाला ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब कि आप समझिए कि हम एक फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक ना। लेकिन हमको पूछ दिया कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो ये कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया, ये π/2 जो पहले था वो लिख दिए, और ये tan इनवर्स एक्स को उधर ले जाएंगे, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। देख लीजिए कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना फॉर्मूला है, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार से बनाना है। जब तक ये फॉर्मूला इतना हम इसलिए दे दिए, ये फॉर्मूला और बहुत होता है, लेकिन हमको कोशिश करना है कि हमको कम फॉर्मूला याद करना है और ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर VVI क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर हम दे दिए, अब इसी से क्वेश्चन आएगा, आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है। देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई, समझिए x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। इसका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y। तो पूछ रहा है कि किसके फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन इनवर्स साइन
2π/3 बराबर क्या होगा, जिसमें ऑप्शन दे दिया इतना, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है। बहुत सा बच्चा इसमें गलत करता है। क्यों गलत करता है? पहले समझिए कि साइन का जो रेंज होता है ना, वो रेंज हमेशा होता है -π/2 से π/2 तक। कहाँ होता है? -π/2 से π/2 तक। मतलब जो साइन का जो आंसर आएगा ना, वो ये देखिए -π का मतलब क्या हुआ कि 180/2, मतलब -90 और 90 के बीच में। पाई मतलब 180 हुआ और 2 से भाग दिया तो 90 हो गया, मतलब -90 और 90 के बीच में इसका वैल्यू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2/3 है, तो π/3 करने का मतलब क्या हुआ कि 2/3 का मतलब क्या हुआ, देखिए 2 हो गया, पाई के मान 180 हो गया और 3 हो गया, 3 6 18, मतलब 4 गुना के 120 हो गया, मतलब 120 आ रहा है। लेकिन इसका वैल्यू होना चाहिए -90 से 90 के बीच में, है ना। -90 से 90 के बीच में 120, यहाँ 90 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें क्या है कि जब मान लीजिए कि नहीं होता है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे हम कि देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो इसका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन आपस में खत्म हो जाता है और एक्स जो बचेगा वो एक्स हो जाता है ना। ये फॉर्मूला है, आपको क्या है, ये फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2π, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर साइन का देख रहे हैं कि 2π/3 जो था वो 2π/3 कितना हो गया, यहाँ पर 90 से बेसी आ रहा था, तो हमेशा उसको वैल्यू हमको -90 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन पाई में से अगर घटा देंगे 2π/3 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया, साइन हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिए, यहाँ बटन क्वेश्चन देख होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 यहाँ पे जाएगा, 3π माइनस कितना हो गया, 2π हो गया। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 3π में से 2π चल जाएगा तो π/, कितना हो जाएगा, 3। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएगा, एक्स बचता है। यहाँ साइन इनवर्स और साइन आपस में कट गया तो कितना बचेगा, π/3। कहा गया π/3, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए सही हो गया। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, तब तक हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिएगा ध्यान से। पूछ रहा है यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या बोले थे हम कि चाहे साइन इनवर्स या साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, ठीक ना। या आपको मान लीजिए कि पहले ये हो जाएगा, साइन हो जाएगा, या साइन इनवर्स थीटा हो गया, है ना। यहाँ इसका वैल्यू भी क्या होगा, थीटा ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक वो है कि डायरेक्ट 1/2 आंसर हो जाएगा, है ना, नहीं तो एक और तरीका है। अब देखिए हम चलेंगे शॉर्ट तरीका में, चलेंगे साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। एक तरीका है कि साइन इनवर्स 1/2 को क्या करना, थीटा मान लेना, ठीक है। अब देखना है कि साइन इनवर्स में साइन में कौन सा ऐसा डिग्री है जिसका वैल्यू 1/2 होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ साइन इनवर्स 1/2 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ये आपको पहला तरीका हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस फॉर्मूला चल सकते हैं, इस फॉर्मूला से कि आपको देना साइन इनवर्स है तो डायरेक्ट 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। ये आपको फॉर्मूला है, जिस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, साइन इनवर्स x और साइन पर y, अगर दो को साइन इनवर्स को जोड़ना रहता है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बीच में प्लस है तो प्लस वाला, देखिए प्लस वाला कौन है, माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि माइनस है, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस है। अब देखिए अब प्लस वाला दो ऑप्शन में है,
बी नहीं तो सी सही हो जाएगा। तो बी में क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर एक्स रखे तो वाई के स्क्वायर करेंगे, और वाई रखेंगे तो एक्स के स्क्वायर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस और बीच में प्लस नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर हो गया। 7वां नंबर क्या कहता है कि टू टू यहाँ पे कहते हैं साइन है ना, साइन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। आप समझिए, अभी आप लोग एक फॉर्मूला हम बताए थे, देखिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन नंबर है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। आप समझिए यहाँ पर क्या है, साइन है, यहाँ पर टू क्या है। अब आप लोग को फॉर्मूला एक पढ़ाए थे, यहाँ पर लिखे थे इस टाइम कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई बटा 2 होता है। कितना होता है, पाई बटा 2। तो यहाँ पर क्या करना है, कोष्ट है, कोष्ट में तो गुना हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होता है, पाई बटा 2 होता है, पाई बटा 2 हो गया। 2 कट गया, 2 कट गया तो कितना हो गया, साइन पाई हो गया। और साइन 180, पाई मतलब 180 होता है। साइन 180 के मान आप लोग भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, साइन पाई के वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 पूछ रहा है कि कोसेक कोसेक इनटू इतना। अब देखिए यहाँ पे कितना कोसेक है, क्या है, कोसेक है। अब देखिए कोसेक इनटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई बटा 2 होता है। यहाँ पहले क्या कोसेक है, तो कोसेक पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। क्या 90 हो गया। तो कोसेक 90 का मान कितना होता है, आप देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब 1 का उल्टा कोसेक हो गया ना। देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, अब 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन समझिए। 9 नंबर कह रहा है कि टेन टेन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन टेन 2/3 2/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स कितना, पाई बाई 2 होता है, ठीक ना। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2। अब देखिए 2 कट गया तो कितना आ गया, 10, और पाई बच गया, और बटा में कितना 3 हो गया। तो ये पाई बाई 3 करने का मतलब क्या हुआ कि पाई के मान 180 होता है। अब 180 में 3 से भाग दीजिए तो कितना 60 हो गया। 10 60 के मान कितना होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 कितना। देखिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग जब लिखना है तो आप इसको वीडियो को रोकिए और लिख लीजिए। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो 2 है, आप लोग देखे होंगे 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे जिसके आगे 2 रहता था। तो 2 tan इनवर्स में 10 के लिए भी था, सॉरी साइन के लिए भी था और कोस के लिए भी था। लेकिन हमको इसका फॉर्मूला हमको चाहिए किसमें, सब में। देखिए सब 10 में है, क्या 10 में है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था tan इनवर्स 2 गुने 1/2 बटा में 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर था, यही था ना। देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला था ना। देखिए हो गया तो कितना हो गया, tan इनवर्स 2 एकम 2 हो गया, बटा में कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ कितना 1 है, माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो गया। अब देखिएगा tan इनवर्स 2/2 हो गया। अब 4 यहाँ पर जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा कितना हो गया 4। इस प्रकार से आएगा तो क्या करेंगे, देखिएगा tan इनवर्स अगर इस प्रकार से आएगा तो नीचे ऊपर में गुना कीजिए, तो 4 गुना कितना हो गया, 2 गुने 4 कर दीजिए, नीचे ऊपर में गुना कीजिए। अब जो बच गया बीच में 2 गुने 3 कर दीजिए, इस तरह से, ठीक ना। 2 कट गया तो कितना बच गया, tan इनवर्स 4/3 हो गया आंसर। तो कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा आंसर।
तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 11 नंबर कह रहा है कि यदि x बराबर 1/5, x बराबर 1/5 दे दिया तो cos इतना का मान क्या होगा। समझिए, कह रहा है किसका मान, cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x बराबर इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि cos है, cos हो गया, यहाँ पर क्या है cos इनवर्स x है, यहाँ 2 साइन इनवर्स x है, तो क्या कीजिए कि एगो साइन इनवर्स लिख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो गया, हो गया ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कन गया, इसका दो तरीका है समझिएगा। 2 साइन इनवर्स x था तो इसको अलग अलग तोड़ दिए। एक है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स की जगह π/2 लिख दीजिए, क्या लिख दिए, π/2, है ना। तो π/2 लिखिएगा तो π/2 प्लस इतना हो जाएगा, उससे मत काम कीजिए। सबसे बढ़िया देखिए, समझिए ध्यान से। आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ाए थे हम कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है, ठीक। अब देखिए जब π/2 होता है तो हमको यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2, और cos को उधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स कितना हो गया, x हो गया, हो गया। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि साइन की जगह पर क्या करना है, ई रख दीजिए, रुक जाइए आप देखिएगा, आसान और आसान हो जाएगा। कि 2 है तो 2 लिख दिए, और साइन इनवर्स x की जगह पर क्या लिख दीजिए, π/2 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, cos हो गया, cos इनवर्स कितना हो गया, x हो गया। ये 2 क्या है, यहाँ गुना करेंगे 2 से, तो ये दो क्या कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये प्लस पाई बच जाएगा, पाई हो गया, माइनस हो गया। अब 2 से गुना करेंगे ई में तो कितना, -2 हो जाएगा, cos इनवर्स x हो गया, कितना हो गया, cos इनवर्स x हो गया। अब देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे कितना है, cos हो गया। अब देखिए पाई है तो पाई लिख देंगे। अब देखिए 2 cos इनवर्स x में से एगो cos इनवर्स हटा देंगे तो 2 में से एक गया तो एगो बच जाएगा, एगो cos इनवर्स x बच जाएगा। दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा ही था, 2 था, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए बराबर कितना है, cos हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे कि cos में अगर मान लीजिए कि पाई आगे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि cos इनवर्स माइनस x का था, किसका था, माइनस x का था, है ना। cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, पाई माइनस cos इनवर्स x, बोले थे ना कि अगर cos में माइनस कोष्ट में रहेगा, देखियो जाके वहां पर फॉर्मूला में माइनस x रहेगा तो उसमें क्या हुआ था, पाई आगे आ जाता है ना। तो इसका फॉर्मूला था इतना। अब हम जानते हैं कि cos और cos इनवर्स आपस में कट जाएगा तो बच जाएगा -x, क्या बच जाएगा, -x, तो माइनस हो गया माइनस, और x का मान यहाँ पर दे दिया है 1/5, तो 1 कितना हो गया, 5 हो गया आपको आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और बाकी फिर हम देखते हैं, चलिए।